नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरों पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में रिहाई हो गई। क्यों रिहाई हुई, 15 दिन पहले फ़ैसला क्या था, फ़ैसला क्यों तब्दील हुआ, इस केस में क्या क्या तकलीफ़देह बातें हैं, क्या क्या बातें जो ज़िक्र नहीं होनी चाहिए थी जिनका ज़िक्र हुआ, और क्या क्या बातें हैं जिनका ज़िक्र नहीं हुआ और उनका ज़िक्र होना चाहिए था, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर जेल से सहाफ़ियों पर बात की है, सहाफ़ियों से बात की है और काजी फाइज ईसा की ज़ात पर बहुत कीचड़ उछाला है। और उन्होंने कहा काजी साहब को मेरे मुकदमात में नहीं बैठना चाहिए, काजी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और ये बहुत गलत किस्म की इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। काजी फाइज ईसा के दौर को अब 2-3 माह रह गए हैं, लेकिन इस दौर में क्या कारनामे हुए उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। तीसरी बात है कि एक साहब हैं यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर जुनैद अकरम साहब, बहुत उनका हल्का अहबाब है, बड़े फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब पर और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। मरीम नवाज़ की जो कैंपेन की, जिसमें पता नहीं कितने 64 करोड़ रुपया लगाया गया या कितना, और उसमें आर्टिस्ट इंगेज किए गए, इनको भी इंगेज किया गया बकौल इनके कि इनको इंगेज किया गया। इन्होंने जब वो इश्तिहार किया तो इसके 1 लाख फॉलोअर कम हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं, और इन्होंने फिर माजरत की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी ड्रामा है क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने वो इश्तिहार अभी तक बाकी रखा हुआ है, अपनी यूट्यूब पर लगाया हुआ है, तो ये एक साइड से ही पैसे पकड़े दूसरी साइड से ही पैसे पकड़े टाइप की कोई गेम हो रही है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, इद्दत केस के हवाले से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि बेतहाशा दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये केस सियासी बुनियादों पर नहीं डिस्कस होना चाहिए था। ये शरई बुनियादों पर डिस्कस होता तो शरई अदालतों में डिस्कस होता, लेकिन जिस तरह सियासी इंतकाम के तौर पर ये डिस्कस किया गया उसका सरासर इमरान खान को फ़ायदा हुआ। इलेक्शन से 1-2 दिन पहले इसका फ़ैसला सुना दिया गया, 7 साल की कैद बुशरा बीबी और इमरान खान को सुना दी गई, जिसका सरासर फ़ायदा इमरान खान और बुशरा बीबी को हुआ। लोग समझे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और लोग दुरुस्त समझे और लोगों ने दुरुस्त रिएक्ट किया उसके मौके पे। किसी के घर के हवाले से भी इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी ये समझता हूँ कि ये ज़ाती नौइयत का मसला था, इसको ज़ाती नौइयत पर ही ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन मसला ये था कि ख़ावर मानेका जो उनके पहले शौहर हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कोर्ट में, वो बहरहाल एक ख़बर तो थी। अब वो कोर्ट को और रिपोर्टर्स को खबर के तौर पर उसको रिपोर्ट करना था। आप कितना ही इसकी कबाहतों से जान चुराएं, लेकिन वो बहरहाल लोगों को करना था उसको रिपोर्ट। तो वो बहरहाल एक तकलीफ़देह चीज़ थी जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा हुआ उनकी रिहाई हो गई, लेकिन इसके अंदर एक अजीब व गरीब एंगल है। 15 दिन पहले अदालतों से इसी केस के मुतालिक एक और फैसला आया था, 15 दिन के बाद एक और फैसला आया। कुछ तजिया कारन मिल्लत ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर इंसाफ ना इंसाफ का मामला रह गया है, न शरा का मामला रह गया है, न पाकिस्तान के कवानीन आइन का मामला रह गया है। ये मामला PTI के सोशल मीडिया के प्रेशर का रह गया है और उस प्रेशर ने इतना पिंच किया है जजेस को, अदालतों को, कि वो जो है इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देने पर मजबूर हो गए। अगर ये बात दुरुस्त है और इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो फिर ये मामला बहुत ख़राब है, इसलिए कि आने वाले वक्त में अगर कोई अदालत ने कोई फ़ैसला करना होगा तो कोई कानून की किताब, आइन की किताब उठाकर नहीं देखेगा। फिर लोग ट्विटर के ट्रेंड, फेसबुक के ट्रेंड, व्हाट्सएप पर शेयर की हुई वीडियोस की तादाद देखकर फ़ैसला करेंगे, या फिर कि किसके ट्रोल्स किसको कितनी गाली दे सकते हैं, किसके ख़िलाफ़ कितनी अखलाक बाख्ता
वीडियोस निकाल सकते हैं, कितनी गलाजत बखेर सकते हैं, उसकी बुनियाद पर फैसला होगा। ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि पीटीआई का सोशल मीडिया बेइंतहा ताकतवर हो गया। बाज़ लोग, और वो पाकिस्तान से नहीं ऑपरेट कर रहा, वो पाकिस्तान से नहीं ऑपरेट कर रहा, पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट कर रहा है, और वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो दूर की बात ताकतवर है। इमरान खान की जो डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई गई थी, बांग्लादेश और 71 के वाक़यात को दोहराया गया था, इमरान खान जेल में है, उन्होंने नहीं लगाई थी, वो पीटीआई के सोशल मीडिया जो अमेरिका से हैंडल हो रहा है वहाँ से लगाई गई थी। तो ये अगर सारे फैसले पीटीआई के सोशल मीडिया ने करने हैं तो फिर कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए और आइन की किताब को जला देना चाहिए, क्योंकि फैसले तो फिर सोशल मीडिया पर होने हैं ना। उन्होंने डिक्टेट करना है जजों को भी, अदालतों को भी, पार्लियामान को भी, टॉक शोज़ को भी, मीडिया को भी, तो वो फैसले करेंगे। तो अगर ये रविश पड़ गई है तो फिर तो ये बहुत ख़तरनाक रविश है और इसके बहुत ख़तरनाक असरात पूरे पाकिस्तान में होने वाले हैं, और कुछ असरात हमें नज़र आ गए। अभी आप देखिए कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू की आज सहाफ़ियों से, वो भी बुनियादी तौर पर उनका, वो जब भी मुखातिब होते हैं उनका मुखातिब ना सियासतदान होते हैं, ना पार्लियामान होती है, ना पार्टी के लोग होते हैं, ना कोई और होता है, उनका मुखातिब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की टीमें, जिसमें ज़्यादातर मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग होते हैं। वो उनको कहानियाँ सुनाते हैं कि काजी फाइज ईसा ने बड़ी ज़्यादती कर दी, और वो लोग बग़ैर कुछ समझे मीम्स भी बनाते हैं, तस्वीरें भी लगाते हैं काजी साहब के ख़िलाफ़, ये सब कुछ करते हैं और वो बहुत ही खौफनाक किस्म की कैंपेन बना देते हैं। और चूँकि सोशल मीडिया अल्टीमेटली इसमें बहुत डिपेंड करता है आप कितनी स्पेंडिंग करते हैं, कितनी लोग इंगेज करते हैं, कितना चीज़ों को वायरल करते हैं, किस तरह लेके चीज़ों को चलते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए उतनी इन्वेस्टमेंट सियासी जमातों ने ना की है, ना उनके पास इतना दिमाग है। दोनों बातें सोच लीजिए, ना विल है, ना स्किल है, ना उन्होंने इस तरह की स्पेंडिंग का सोचा हुआ है, तो वो बिल्कुल इस तरह नहीं करते। काजी फाइज ईसा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई चीफ जस्टिस ऐसा आया हो जिसने इतने मुश्किल फैसले इस मुल्क में किए हों, जिसने जनरल मुशर्रफ जैसे आमिर की फांसी की सज़ा का फैसला बरकरार रखा हो। यहाँ पे वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म उठा के फेंक दिए गए, लेकिन उसने बरकरार रखा। भुट्टो की फांसी का फैसला जिसने ये साबित किया कि वो फैसला गलत था। तो काजी फाइज ईसा वो साहब हैं कि जिन्होंने तारीख के धारे को, जो माजी में गलतियां हुई हैं, उसको दुरुस्त करके दिखाया। उनके खिलाफ अब सहाफ़ी भी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया भी लगा हुआ है, लगे रहें, लेकिन उस शख्स का आने वाले वक्तों में हमें एहतराम करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके खिलाफ सोशल मीडिया की कैंपेन या मीम्स बनाने से उस शख्स के कद काठ को, उस शख्स के स्टैचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आखिर में बात कर लेते हैं वो जो जुनैद अकरम साहब हैं, जो यूट्यूब पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने एक अपॉलोजी की वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने गलती की थी मरीम नवाज़ के हवाले से, कि लोग महंगाई से परेशान थे, और मैंने फिर उसके बाद कहा जी कि मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है। अब देखिए ना, ये किन लोगों ने ये कैंपेन करवाई थी, पता नहीं कौन से सियाने थे मरीम नवाज़ के गिर्द कि जिन लोगों ने ये कैंपेन कराई थी। फिर पता ये चल रहा है, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 25-25 लाख रुपया दिया गया इनको। 25 लाख रुपया दे के लोग क्या कुछ करवा सकते हैं, और 25 लाख रुपया देकर बेइज्जती भी करवाई है। वो कह रहे हैं कि मैंने मरीम नवाज़ के हक में वीडियो की है, मेरा 1 लाख फॉलोअर कम हो गया। तो ये कैंपेन की है, ये मुकाबला करेंगे इमरान खान के सोशल मीडिया से, ये नहीं कर सकते। ये जो है ना, इनकी नीयत ही नहीं है, मैं इस नतीजे पहुंचा हूं। तो बहरहाल जुनैद अकरम साहब को चाहिए कि वो वीडियो तो उतार दें अपने यूट्यूब से, वो वीडियो भी नहीं उतार रहे।
शायद वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा वीडियो नहीं उतारनी, दूसरी तरफ से अपॉलॉजी भी दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल उन्हें वीडियो करनी नहीं चाहिए थी और इन्हें जुनैद अकरम साहब को इंगेज करना ही नहीं चाहिए था। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।